खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 4 मई के बाद कहां और क्या खुल सकेगा, देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। लॉकडाउन 3.0 4 मई यानी सोमवार से शुरू हो जाएगा। इस बार बंदिशें कम और छूट ज्यादा दी गई है। क्या है ये छूट, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने देश के जिलों को जिन 3 जोन में बांटा है उस बारे में बात करते हैं। जिन जिलों में अभी भी एक्टिव केसेस है या कहें कोरोना का संक्रमण दिखाई दे रहा है, उन्हें रेड जोन में रखा गया है, जहां अभी भी सख्ती बरती जाएगी। जिन जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई एक्टिव केस ना दिखा हो या कहें कोरोना का संक्रमण ना दिखा हो, उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। और जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोई केस नहीं आए, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन में जो जिले हैं, अगर उनमें आने वाले 21 दिनों तक कोई केस नहीं मिलता है तो उन्हें ऑरेंज जोन में डाल दिया जाएगा। ऑरेंज जोन में शामिल होने के बाद भी अगर उन जिलों में अगले 21 दिनों तक कोई केस ना पाया गया तो उन्हें ग्रीन जोन में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर कोरोना का संक्रमण फिर से दिखा तो उसे वापस रेड जोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं गाइडलाइंस की। आप किसी भी जोन में हो, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए बाहर निकलना मना है। घर के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों का घर से निकलना मना है। बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स की, तो 4 व्हीलर में ड्राइव करने वाले के अलावा 2 पैसेंजर्स तक अलाउड है। 2 व्हीलर में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में 2 पैसेंजर्स अलाउड है, लेकिन रेड जोन में केवल 1 ही व्यक्ति अलाउड है, वो भी तब जब कोई जरूरी काम से जाना है, ये नहीं कि बस निकल पड़े यूं ही घूमने। अब बात साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, उबर और ओला की, तो ये सब रेड जोन में अलाउड नहीं है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में भी ड्राइवर के अलावा केवल 2 पैसेंजर्स तक अलाउ किए गए हैं। अब मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन केवल वो जो मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, ताकि मार्केट में लोगों की आवाजाही को अभी भी रोक सके। निजी दफ्तरों में यानी प्राइवेट ऑफिसेज में 33% स्टाफ काम कर सकता है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स और कारपेंटर्स भी अब काम पर लौट सकते हैं। उसके अलावा ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है। स्पा और सैलून अभी रेड जोन में नहीं खुल सकते हैं, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा ठेके, गुटखा और पान की दुकानें भी खुल सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की कुछ शर्तों पर, जैसे कि 2 लोगों के बीच कम से कम 2 गज का फासला होना अनिवार्य है और एक जगह पर 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि 4 मई को सारे ठेकों पर पहुंच गए और लंबी लाइन लगा दी, ऐसा मत करिएगा। अब बात करते हैं बसेस की, जो केवल ग्रीन जोन में चल सकेंगी और उनमें भी 50% तक सीट ही भर सकती हैं, उससे ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। अब बात करें अगर कंस्ट्रक्शन की, तो ये काम सिर्फ वहीं चालू होगा जहां मजदूर साइट पर ही रह रहे हैं। इसका मतलब कि काम शुरू करने के लिए बाहर से मजदूर नहीं बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुरियर और पोस्टल सर्विसेज भी शुरू की जाएंगी। ई कॉमर्स से भी आप सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप रेड जोन में हैं तो आप केवल एसेंशियल यानी ज़रूरतमंद चीज़ें ही मंगवा पाएंगे। इसके अलावा आईटी सर्विसेज, डेटा कॉल सेंटर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन यानी रेड जोन का वो एरिया जहां पर केसेस एक्टिव है, या कहा जाए कि रेड जोन में आने वाले ज़िलों के वो मोहल्ले जहां पर अभी भी कोरोना का संक्रमण है, वहां इनमें से कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जी हाँ, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, जो गाइडलाइंस के मुताबिक जिन चीज़ों को शुरू करने की अनुमति दी गई है, उनमें से कोई भी चीज़ कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं की जाएगी।
उसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। तो ये छूट केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार चाहे तो अभी भी बंदिशें आगे जारी रख सकती हैं। अगर आपको गाइडलाइंस समझने में इस वीडियो से मदद मिली हो तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।